लाइव मीटिंग पर यो करू के प्रेस लिव मीटिंग कंटिन्यू इसको छोड़ दो इसको छोड़ बता कंटिन्यू करना बंद क्यों करियो बहुत है हां बहुत बढ़िया इतना जावे ना हाँ, नौकार हीलिंग को प्रारंभ करते हैं। आज थोड़ा सा विलंब हो गया। आज हमारे कन्हैयालाल जी महाराज साहब का दीक्षा जयंती महोत्सव भी है। उसी कार्यक्रम में भी सभी व्यस्त थे, लेकिन नौकार हीलिंग का समय ठीक 11:15 बजे है। आज कुछ 5-10 मिनट का लेट होने से आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर ले। मन को शांत करें और सभी अनम्यूट करें जिससे आपकी आवाज डिस्टर्ब ना करे, अंतराय ना पड़े। नौकार मंत्र की हीलिंग करनी है हमें। आंखें बंद कर कोमलता से बैठे, सुखासन में बैठ जाएं। शरीर को स्थिर कर ले, चंचलता को दूर करें, मन को एकाग्र करें। केवल 15-20 मिनट की साधना है। प्रतिदिन नौकार मंत्र का सामूहिक जाप करने से हमारा रक्षा कवच बनेगा। सामूहिक आराधना से जो जो जुड़ेगा वह निश्चित तौर पर आत्मा आनंद की अनुभूति को प्राप्त करेगा। नौकार मंत्र हीलिंग या आदि व्याधि उपाधि को शांत करने के लिए की जाती साधना, क्योंकि इसी के अंदर लिखा हुआ है सर्व पाव पनाशनो, सभी पापों का नाश करने वाला यह संजीवनी बूटी वाला महामंत्र है। तो हम अपने जहां पर भी बैठते हैं उस कमरे में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी निकल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी के कारण हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है, मन पवित्र बन जाता है। और मन को शुद्ध बनाने की ही साधना हमारे को वितराग साधना के आधार पर प्राप्त हुई है। अधिक समय ना लगाते हुए जो जो ज्वाइन हो चुके हैं वह अपने अपने आसन पर बैठकर अगर मुख वस्त्रिका हो उसका विवेक रखें। अब जाप को प्रारंभ करने से पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। दीर्घ श्वास लेंगे। पुनश्च दीर्घ श्वास। पुनश्च दीर्घ श्वास। शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर की चंचलता दूर होगी, तभी जाकर वचन मौन होना प्रारंभ होंगे। वचन मौन होंगे तभी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा और मन को शांत एकाग्र करने के लिए वचन और काया योग को स्थिर करना परम आवश्यक है। हमारे को नौकार हीलिंग करना है। अपने शरीर की हर एक स्थिति को गौर करना है। जितना सेंसिटिव बनेंगे उतनी अपनी एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी ही इम्यूनिटी बढ़ाने का साधन
सीटी अपने अपने मोबाइल अनम्यूट कर ले, केवल मेरी आवाज मेरे इंस्ट्रक्शन सुनते हुए साधना करते चले जाए। म्यूट कर ले हुए अपने अपने मोबाइल को, अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट करना है, जिससे आपकी आवाज डिस्टर्ब ना करे, मतलब अंतराय ना पड़े। और ये सामूहिक कर्म नौका मंत्र की साधना के बनेंगे तो अपन अच्छी जगह पर पहुंचेंगे, सदगति की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। और सामूहिक नौका मंत्र हीलिंग की साधना में रहोगे तो कोई भी आदि व्याधि आपको मन को विचलित नहीं करेगी। पहला चरण प्रारंभ कर रहा हूं, कल भी बताया था उसी अनुसार आज भी नौका मंत्र का उच्चारण करना है। पहले भी आपने कई बार सुना होगा, एक बार फिर बोलता हूं, फिर आप मेरे साथ साथ करेंगे। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम। इसी क्रम में नौका मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण, ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सवसाहुनम,
ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुणं। ओम शांति। कल हमने मस्तिष्क, सहस्त्रार चक्र और ज्ञान केंद्र, इन दोनों चक्रों को क्या किया था? नौकार हीलिंग से क्या करी थी? अपनी पॉजिटिव एनर्जी, आशीर्वाद कैसे दिया जाता है? दोनों हाथों से दिया जाता है। और कैसे लिया जाता है? अंगूठों को छूकर। पैर का अंगूठा जो होता है वो ऊर्जा का पिंड होता है, उसे छूकर क्या करते हैं? आशीर्वाद लेने का हम विनयता से आशीर्वाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम अभी जो जाप कर रहे थे, कहते हैं शास्त्रकार, हमारे शब्द ब्रह्मांड के 3 चक्कर काटता है, फिर हमारे कानों के अंदर प्रवेश करता है। तब हम अभी इतने समय से नौकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव शब्द, ये शब्द नहीं है, यह एक रक्षा पिंड है। इसको जितना बार बोला जाए, क्योंकि भगवान ने सांसें दी है, कितनी दी है? अनलिमिटेड। तो नौकार मंत्र का उच्चारण कितना करना चाहिए? यह कोई जरूरी नहीं है कि ये 10 बार बोल दिया, 15 बार। गुड़ को जब भी खाए मीठा लगता है, उसी तरह नौकार मंत्र जब भी बोलोगे वो आपके आत्मा का रक्षण ही करेगा। इसके लिए क्या कह रहा हूं मैं? अब जो वातावरण बन चुका है वो पवित्र बन चुका है, पवित्र आत्माओं के स्मरण से वह वातावरण पॉजिटिव बन गया। नौकार मंत्र की हीलिंग से हमने पहले अपने ज्ञान चक्र और सहस्त्रार चक्र को अपने हाथों से ऊर्जा वलय से रक्षा कवच कर दिया। अब हम कंठ चक्र की तरफ बढ़ेंगे। मस्तिष्क को रक्षा कवच किस लिए किया? कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, प्रसन्न रहे, कोई भी नेगेटिव बात आ जाए तो हमारे को डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए मन को एकाग्र किया। अब कंठ चक्र को शुद्ध करने के लिए हम जुड़ रहे हैं। कंठ चक्र के ऊपर हाथ रखकर, क्योंकि ऐसे समय में वातावरण बिल्कुल असमंजस वाला हो जाता है, नेगेटिव बात सुनते चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, तो वचनों पर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए कंठ चक्र को शुद्ध करने के लिए कंठ के ऊपर हाथ रखेंगे, 24 तीर्थंकर परमात्मा का सुमिरन करते हुए इस कंठ चक्र को शुद्ध करने के लिए 65 या छंद का उच्चारण करेंगे। 24 तीर्थंकरों की साधना की पवित्र ऊर्जा, क्योंकि वह आप्त वचन कंठ चक्र से निकलते हैं और जो भी प्राणी सुनता है उसे अपनी भाषा में सुनाई देते हैं। तो हमारे को भी तीर्थंकर परमात्मा की पॉजिटिव वाणी की ऊर्जा मिले, जिससे हमारे भी शब्दों की अहमियत बढ़ जाए और वही शब्द निकले जिसके कारण से सामने वाले के हृदय को प्रसन्नता का अनुभव हो। कंठ चक्र की शुद्धि के लिए श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुरत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु दीन आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लीनाथ जिन मंगल रूप पंचीस धनु सुंदर स्वरूप श्री अरहनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवधान वासु पूज शीतल श्रेयान कुंतु पार्श्व अभिनंदन वान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमा श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन भंता दुख नाविकदा जो निज पासे राखो सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नामे संकट ले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अपने कंठ चक्र को
जो जो गड्ढा होता है बीच में अपने कंठ के अंदर, वहां पर उंगली रखकर 3 मिनट 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे। उस कंठ को शुद्ध करना है। गर्दन के अंदर एक स्पीकर जैसा लगा होता है, उसके ऊपर हाथ रखकर हीलिंग करे कि हे परमात्मा, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके साधना की परम पावन पवित्र ऊर्जा वाणी के पुद्गल, श्रुत ज्ञान के पुद्गल मेरे कंठ चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। मेरी वाणी पवित्र हो, मधुर हो, मीठी हो, आह्लादकारी हो, सामने वाले के हृदय पर पवित्रता को बढ़ाने वाली हो। ऐसा मैं आपके चरणों में प्रार्थना अर्जी करता हूँ। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। अरिहंते शरणम गच्छामि, सिद्धे शरणम गच्छामि। अरहंत परमात्मा की ऊर्जा सबसे पवित्र ऊर्जा मानी जाती है। उन्हीं के आप्त वचनों को गंधर्वों ने गुम्फित किया। श्रुत आराधना के रूप में आचार्य भगवंतों ने महाराज जी म्यूट है। हाँ, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अब पुनः जाप की मुद्रा में बैठेंगे। अब तक सुने आ रहा था ना आपको? हाँ, पुनः जाप की मुद्रा में ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो हरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो हरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो वक्षायाणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोयसावनम, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम,
ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो वचायाण ओम ह्रीं ओम गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याण ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाण ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाउण एसो पंचनमोकारो शव पावपणासनो मंगलां च सवेसी परमं वै मंगल मंगलां च सवेसी परमं वै मंगल। अपने दोनों हाथों को अपने फेफड़ों के ऊपर रखेंगे। आजकल ऑक्सीजन के लिए बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए और कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नौकान मंत्र की हीलिंग से हम प्राणायाम को करना प्रारंभ करेंगे। जितना पूरा श्वास लोगे उतने फेफड़े मजबूत होंगे, आपके
सांस को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए प्राणायाम बहुत बड़ा आधार है। हम सोचते हैं कि बस सांस लेना है इसीलिए ले रहे हैं। बंधुओं, सांस को सिर्फ वेस्ट नहीं करना है। आज के तारीख में सांस की अहमियत क्या है हम सभी को समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन पे जब जाता है इंसान तब उसे कदर पता लगती कि हमने इतनी सांसें व्यर्थ गंवा दी। एक फॉरेन का व्यक्ति जो एडमिट था और एडमिट होने के कारण जब उसे डिस्चार्ज दिया जा रहा था और डिस्चार्ज करते हुए उसे जब बिल पकड़ाया गया और बिल पकड़ाने के बाद उसे वेंटिलेशन का बिल देखा, उसे कहा भाई 3 दिन का तेरा $5,000 रुपया हो चुका है, ऑक्सीजन का वह चुकाना पड़ेगा। तब वह 90 वर्ष के बुजुर्ग जिनकी आंखें आंसुओं से टप टप बह रही थी और वो विचार करने लग गए अब क्या बोलूं क्या नहीं। तब डॉक्टर साहब ने एकदम विनम्र भाव में कहा कि भाई साहब आपके पास अगर पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत दो, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? बंधुओं, उस बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभव का सार उन्होंने जब बताया तो हमारे भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस डॉक्टर से विनम्र भाव से कहा कि डॉक्टर साहब पैसा पेमेंट करने के लिए मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिस परमात्मा ने 90 साल तक मुझे बेहिसाब किताब जो ऑक्सीजन दिया, जो पेड़ पौधे ने ऑक्सीजन दिया, जो वायुमंडल ने ऑक्सीजन दिया, उसका हिसाब तो कुछ किया ही नहीं। केवल एक कृत्रिम ऑक्सीजन का मुझे $5,000 देना पड़ रहा है, लेकिन 90 वर्ष की आयुष्य का हिसाब किताब कितना देना पड़ेगा। तो बंधुओं, इस इतनी सांसें हमारे को अनमोल धरोहर के रूप में मिली है, उन्हें वेस्ट मत गवाओ, क्योंकि आज सांसों की कीमत पता लग रही है। इसलिए फेफड़ों को प्राणायाम से हम क्या करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। नौकार मंत्र की हीलिंग के द्वारा हम इस फेफड़ों को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि हीलिंग थेरेपी ये क्या है, कैसी है, इसको आगे के सेशन में देखेंगे। समय समाप्ति का आदेश आ गया, इसलिए फेफड़ों के ऊपर लोगस्य, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो 3 बार लोगस्य बोलेंगे, जिससे हमारे को क्या प्राप्त होगा, आरोग्य बोहि लाभम समाई वर मुत्तमम दिन। तो लोगस का उच्चारण सामूहिक रूप से लोगस जोय करे धम्म तीर्थ यरे जिने हरिहंते कीर्तिसाम 24 केवली उसवमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुतासं जिनं च चन्द्रपं वन्दे सुमयं च पुष्पदन्तं शीलसीजं च वासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धामं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुवरं च मल्लि वन्दे मुनिषुवेणविजिनं च वन्दामि रिठनेमि पासं कः वर्धमानं च एवं मैं अभितुआ विहुयरि यमुना पहीन जरमरणा 24 जिनवरा तीर्थया में पश्यन्तु कीर्तिय वंद्य महिया जे लोग शौतमा सीधा आरोग्य बोहि लाभ समाई वर्मोतमं दिन्तु चंदे सुनिमलैरा अहिच्छेसु अय्यं पयासेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु लोगसौचोय गरे नमो तीर्थ यरे जिने हरिहन्ते कीर्तयिसां 24 केवली कुशलमहियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पहुमपहं सुपासं दिनं च चन्द्रापं वन्दे सुमयं च पुष्पदन्तं शीलसीजं च वासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुवरं च मल्लि वन्दे मुनिषुवेणमिजिनं च वन्दामि रिठनेमि पाशं तः वर्धमानं च एवं मैं अभितुआ विहुयरि अम्ला पहीन जरमरणा 24 जिनवरा तीर्थया में पश्यन्तु कीर्तिय वन्द्य मैया जे लोग सौतमा सीता आरोग्य बोहि लाभ समाई वर्मोतमं बिन्दु आरोग्य बोहि लाभ समाई वर्मोतमं बिन्दु चंदे सुनिमलैरा अहिच्छेसु अय्यं प्रयासेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु
सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धमो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं पौच्छामि अरिहंते शरणं पौच्छामि सिद्धे शरणं पौच्छामि साहो शरणं पौच्छामि केवली प्रणतो धमो शरणं पौच्छामि। यह 4 शरणा सुख करना दुख करना और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराधना आप सभी का सदैव मंगल होगा। 9 ग्रह 28 नक्षत्र आप सभी के अनुकूल बन जाए। 10 दिशाओं के देवी देवता आपकी रक्षा करें। कुल देवता कुलदेव की कृपा बनी रहे। सिद्धा सिद्धि पितृ देवदी संत में सिद्धा सिद्धि पितृ देवदी संत में सिद्धा सिद्धि पितृ देवदी संत में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। समय समाप्ति का आदेश आ चुका है। कल ठीक सवा 11 बजे अगला सेशन प्रारंभ होगा। जो भी पार्टिसिपेंट ले रहे हैं जो भी साधना से जुड़ रहे हैं उनके प्रति मंगल भावना साधुवाद धन्यवाद। केवल 11 दिन का था, दिन निकल चुके हैं, अभी 9 दिन का टाइम बचा है तो जरूर 11:15 बजे ही आकर इस साधना से जुड़े। यह निश्चित तौर पर आपको आनंद की अनुभूति देगी क्योंकि विचक्षण गुरुदेव ने एक एक अक्षर की साधना करी है तो आप कुछ न कुछ साधना के अंश अपने जीवन में अपना सकते हो। इन्हीं शुभ भाव के साथ कन्हैया गुरुदेव को अंतःकरण से भाव वंदन करते हैं कि उनका आज 90वां दीक्षा जयंती महोत्सव है। वंदामी पूज्य गुरुदेव कन्हैयालाल जी महाराज साहेब की जय। हम माउंट आबू में महावीर केंद्र में विराजे हुए कन्हैया गुरुदेव के शिष्य विनय मुनि जी महाराज साहब की कृपा निरंतर बरस रही है। उनका आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुदेव। ओम शांति। मथेनंद मरसा हाँ दया पाला दीदी। सुखसाता है। हाँ जी आनंद ही आनंद दया पाला। हाँ भाई साहब जो भी है जो भी जुड़ सकते हैं अधिक से अधिक जोड़े क्योंकि केवल 35 मिनट का टाइम होता है। जितना सामूहिक जाप करेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे रहेगी आनंद की अनुभूति होगी। बोल जिनका देव की जय। हाँ जी दया पालो साहब बहुत बहुत मंगल कामना। मंगल भाई साहब हाँ जी बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। काफी संख्या में आप सभी जुड़े हो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मथेनंद मरसा मथेनंद का प्रयास करें अधिक से अधिक जोड़े। 9 दिन का टाइम बचा है। बस करंट बंद कर। मथेनंद भी महाराज साहब